बिल्कुल, ताकि हम यहाँ घुट के मर जाएं। एक एक हमारे बारे के खड़ा खोद दो, उसके अंदर पानी डाल दो। से यही है और अब तक देख लो हमारी ये नौबत हो रही है, आज हमारा रास्ते बंद हो रहे हैं। 1980 से ये कॉलोनी कटी हुई है और 2004 में रोड से मेन रोड के को छोड़ के जब रामनगर के अंदर इंटर करते हैं 3 गली हमने अच्छा कि ये तो वही गाड़ी और 2 बार इसमें श्योर लाइन पे है, पानी की भी है। मानो बता के देवड़े प्लाट काटे है, ये बंद होगा तो हम टपाएंगे कहाँ से? और 2 चमारा के गले थे, एक छनिया गला था, 7वां मकान मारा गया था जी। जिद के हम रहने लग रहे थे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल रामनगर में है और खास बात है कि गली का मामला है। कोई बता रहे हैं गली चौड़ी थी, कम हो गई, क्या हुआ है क्या नहीं, लोग सैकड़ों लोग इकट्ठा है, क्या मामला पूरा का पूरा दिखाएंगे, लेके चलते हैं आपको। तो चलिए, जो देख पा रहे हैं सीधी जो तस्वीरें हैं आपके सामने रामनगर की है और खास बात है यहाँ पर आपको दिखाई देगा दूर सैकड़ों लोग आपको दिखाई देंगे इकट्ठा हो रखे। मामला क्या है, क्यों आज इकट्ठा हो रखे, क्या बात है, वो पूरी की पूरी जानेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने रामनगर हिसार से और जान लेते हैं भाई ऐसी क्या बात हो गई। बोला 24 फुट की गली है, क्या हुआ है गली को, क्या बात हो गई है, पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, बात करेंगे। क्या बात हो गई भाई, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं? ये थी हमारे रामनगर की 3 गलियां बंद कर दी। अच्छा, गलियां बंद कर दी? हाँ। कैसे? 70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हम 3-4 बार रणवीर गंगवा के पास भी जाए, मंत्री के पास भी जाए जी, एप्लीकेशन भी दे के आए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। अच्छा, ये इसीलिए इकट्ठा हो रखे हैं। चले उधर ही चलते हैं, एक बार उधर बात कर लेते हैं क्या है क्या मामला पूरा का पूरा। चलते हैं, देख सकते हैं कि भाई यहाँ पूरा ये रामनगर के लोग, महिलाएं, पुरुष सब इकट्ठा हो रखे हैं और सुनने में आ रहा है कोई बड़ा अधिकारी या कोई और भी आने वाला, लेकिन जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, रुकना थोड़ा। भाई साहब, क्या मामला, इतने जो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रखे हैं आप लोग? ये हमारी रामनगर की मेन गली है जिसके ऊपर मंदिर, धर्मशाला सब कुछ है जी। और सन 1980 से ये कॉलोनी कटी हुई है और 2004 में अप्रूव हो चुकी है जी। हुड्डा ने सेक्टर 24 की लैंड ली है जो 2006 में एक्वायर करी है। हमारी 2004 में अप्रूव हो गई कॉलोनी, लेकिन हुड्डा भी कहता हमने आपकी गली 12 फुट एक्वायर कर ली। अच्छा, जबकि इनने एक लिखित में दिया हुआ कि हमने रामनगर को छोड़ के आगे 150 फुट जगह एक्वायर करी है जी। लेकिन आज अधिकारियों की गलती की वजह से और इन आम जनता को परेशान किया जा रहा है। इनका गला घोट के इस जगह को ये एक्वायर करे और ये गली 12 फुट की रह रही है। अधिकारी जो बात करे तो दिल्ली में भी 4-4 फुट की गली में, तो आपने क्या हवाई जहाज उतारना है, ये अधिकारी को कहना है। अच्छा, अधिकारी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और जबकि हमारी अप्रूव्ड कॉलोनी है, निगम ने बना रखी, सीवरेज पानी सब कुछ पड़ा हुआ है और यहाँ 3 कॉलोनी है जिनकी निकासी है जी। रामनगर, हंस विहार, कृष्णा विहार एक्सटेंशन, जिसमें काफी लोग रहते हैं, मंदिर, धर्मशाला, इस पर सबसे ज्यादा लोड है। और इस आपने बताया अप्रूव्ड हो गई, फिर गली कैसे की? फिर ये सिर्फ एक वो है अधिकारियों की तानाशाही है जिसकी वजह से हमारी गली को 12 फुट किया जा रहा है। 2004 की अप्रूव्ड है ये गली और ये तो मेन गली है। मेन गली है जो उड्डाई करेगा। हमने एक्वायर कर ली, कब कर ली, ना हमारे पास नोटिस है ना कोई कुछ नहीं दिया गया है। आए और गली का परमिशन नहीं ली, पाड़ने की निगम से परमिशन लेनी थी, वो भी नहीं ली, बगैर परमिशन के गली को पाड़ दिया गया हमारी को। गली पाड़ भी दी? हाँ, गली को पाड़ दिया गया और तानाशाही से ये पिलर खड़े कर दिए गए गली में। इसलिए सारा रामनगर आक्रोश है। ये नहीं होया तो हम धरना प्रदर्शन जो भी मारा होया हम रोड जाम करेंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं भाई सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। तो हाँ जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बताएं। सबसे पहले तो हम आपका FDN का धन्यवाद करते हैं और भी है भाई साहब, और मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर मीडिया न हो तो मेरे हिसाब से तो आज के दिन इस हिंदुस्तान के अंदर सांस लेना मुश्किल है। एक मीडिया ना और एक आर्मी ना हो, आप लोग हमारी आवाज उठाते हो तो सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी आवाज उठाई। और हमारी मांग कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारी एक सार्वजनिक मांग है। 6 से 7 कॉलोनियां इसके अंदर लगती हैं जी और हजारों की ताकत के अंदर यहाँ वोट है। वोट के टाइम पे नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, सारे आते हैं और हम सपोर्ट भी करते हैं। हम सरकार के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, हमें उनके खिलाफ जाना पड़ेगा और मजबूरन कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि फिर FIR दर्ज होंगी, फिर मुकदमे दर्ज होंगे और फिर दिक्कतें आएंगी। लेकिन सरकार के पास हम जैसे गंगवा जी के पास चले गए, अभी हम 9 दफा जा चुके हैं, 9 दफा। हाँ, आज 10वीं दफा उनके बेटे आएंगे यहाँ पे, संजीव जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि भाई साहब हमारा बैठ के समझौता हो जाए। 18 फुट की गंगवा जी ने हमको बोला कि आपकी 18 फुट गली हमने छोड़ दी, हालांकि हमारी 24 फुट की गली थी। फिर भी हमने कहा भी चलो एक्सेप्ट हो गया भाई, पूरी कॉलोनी की तरफ से हो गया, सभी ने बोल दिया।
भाई एक बैठ के बात होती है, पंचायती बात जिसको बोलते हैं, फैसला हो गया 18 फीट का, हमने एक्सेप्ट कर लिया, 18 छोड़ दो, उसके बाद भी हमारी 11 फुट छोड़ी जा रही है, फिर हम कहते हैं 18-11 क्यों छोड़ रहे, फिर तो दीवार निकाल दो, बिल्कुल, ताकि हम यहाँ घुट के मर जाएं। एक एक हमारे बारे आके खड़ा खोद दो, उसके अंदर पानी डाल दो, ताकि हम यहाँ से सांस भी नहीं ले सके। अब हम जाए तो जाए कहाँ से, 1 गली 2 गली और 3 गली, तीनों गलियां ये आगे से बंद करती हैं, रोड पे हमारी एंट्री नहीं है, 2005 से कॉलोनी अप्रूव्ड है। अब मेन समस्या ये आई हुई है, तो हम ये चाहते हैं अभी वो आएंगे, इस आवाज को देखें और हमारा कुछ ना कुछ ऐसा वो करें भाई, ताकि कॉलोनी वालों को भी दिक्कत ना हो, और जो ये सेक्टर में मकान बना रहे हैं इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है जी। ये भी हमारे पड़ोसी भाई हैं, हम नहीं चाहते इनसे कोई किसी प्रकार का हमारा द्वेष हो, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन सरकार चाहेगी तो हमारा काम हो जाएगा, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। बड़ी उम्मीदें हैं सरकार से। हाँ बिल्कुल है, हम अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इलेक्शन भी नजदीक हाँ इलेक्शन नजदीक है, नो डाउट, हमें कोई डाउट नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। दोबारा फिर मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ जाना मजबूरी हो जाएगा, वो एक अलग बात है भाई। हो सकता है हमें ये रोड जाम करना पड़े, हो सकता है किसी मंत्री जी की कोठी के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन हम चाहते नहीं, दिल से नहीं चाहते हैं। मजबूरी तो फिर आपको पता है जी क्या कर दावा दे, वो एक अलग बात है। बिल्कुल। हाँ। तो अभी कोई आने वाले हैं बता रहे हैं? हाँ, संजीव जी आने वाले हैं, गंगवा जी के पुत्र, और अभी पहुंचने वाले हैं। उनसे कहा है गंगवा साहब से हमने प्रार्थना की हमारी गली का पूरा सोल्यूशन निकाला जाए। ये गली पक्की किसने कराई थी? निगम ने पक्की कराई हुई है। ये इसी को पाट रहे हैं फिर? इसी के बाद सीवर पानी सब कुछ है इसके अंदर सब है। और ये मेन गली है ये निगम ने पक्की कराई। हाँ, निगम ने कराई। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना था, वो भूल गया मैं। अभी क्या है कि 150 फुट उड़ान एक्वायर कर ली सामने से, अभी जो 150 फुट एक्वायर करी, चलो कर ली जी, और उसको तोड़ाई का टेंडर भी दे दिया किसी को, चलो ठीक है टेंडर दे दिया, जिसने भी वो टेंडर लिया है, मकान तोड़ने का टेंडर हो गया, चलो हो गया। अब ये जो गली है ये निगम ने बनाई हुई है, इसके अंदर सीवर निगम ने डाला हुआ है, 1 गली 2 गली और 3 गली, तीनों गलियों के अंदर तो निगम ने काम कर रखा है। अब उस ठेकेदार से हमारी बात हुई तो उन ठेकेदारों ने कहा कि जब हम रायपुर रोड से मेन रोड के को छोड़ के जब रामनगर के अंदर इंटर करते हैं, 3 गलियां हैं, वो तीनों गलियों के ब्लॉक भी उखाड़ेगा। अब जो वो ब्लॉक उखाड़ के लेके जाएगा तो वहां से जो धूल मिट्टी आएगी सभी के घर में जाएगी जी। तो हमें तो फिर यहाँ पे सिर्फ पोछा ही मारने में लग जाएंगे। हमारी लेडीज जो घर में है, माताएं बहनें हैं जितनी भी हैं, वो तो पूरा दिन सफाई में रह जाएंगी। जिसके ऊपर निगम का अधिकार है, वो उड़ा के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहे हैं कि हम ब्लॉक भी लेके जाएंगे। तो आपके माध्यम से गंगवा जी को भी कहना चाहता हूँ, जो मौजूदा जो आपके ये है उड़ा डिपार्टमेंट के, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से वो हमें सुने। ब्लॉक के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है, जब वो ब्लॉक उखाड़ेंगे तब हो सकता कॉलोनी वासी आ जाए, फिर वही झगड़े की ताकत बन जाए, फिर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हो जाए, कुछ और हो जाए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पहले उनको चेतावनी देना चाहते हैं या अगवा कराना चाहते हैं, जिस भी भाषा में वो हमें समझे, भाई हमारा ये सोल्यूशन हो, हमारी जो तीनों गलियां वो मेन रोड पे मिलाई जाए। वो आज भी मेन रोड पे है, सन 1978 की कॉलोनी है, 2005 के अंदर अप्रूव्ड है, 2005 के अंदर रणबीर गंगवा जी ने ये अप्रूव की थी। और अभी फिर हमसे आग्रह करते हैं, भाई वो अभी भी कैबिनेट मंत्री है और मौजूदा विधायक है, ऊपर नीचे सरकार है, सेंटर में सरकार है, प्रेजेंट में सरकार है। तो अगर ये तीनों गलियां मेन रोड में मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर तेजा मार्केट है, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, जो कि अभी 7 महीने पहले अप्रूव्ड हुई है, मेन हाईवे नेशनल हाईवे के ऊपर उसको रास्ता दिया हुआ है, नेशनल हाईवे के ऊपर। ये तो कुछ रोड ही नहीं है, ये तो एक लिंक रोड जाता है, लिंक रोड पे भी हमको रास्ता नहीं है, और उसको मेन हाईवे पे। उधर एक अटल मार्ग है सेक्टर 9/11 में, सेक्टर 9/11 वाला जो अटल मार्ग है उनको दे रखा है। हालांकि अटल मार्ग जो वो कॉलोनी है वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, क्यों? क्योंकि वहां धनाडे रहते हैं। मेन बात यही, वहां धनाडे रहते हैं, उनका सरकार में कहीं ना कहीं हिस्सा है। वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी को सेक्टर 9/11 के ऊपर मेन रोड पर रास्ता दे दिया। जो अथोराइज कॉलोनी है, 6 से 7 कॉलोनियां पीछे लगती हैं, कम से कम भी आ रहे हैं, गीता कॉलोनी कम से कम 7 कॉलोनियों का रास्ता है, लेकिन और कॉलोनियां अप्रूव्ड है, ऐसी नहीं कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन जो कॉलोनी अनऑथराइज है, जो कॉलोनी अनऑथराइज है, जिसको अटल मार्ग कहा जाता है, वो तो अनऑथराइज है। लेकिन क्या है, उनका कहीं ना कहीं सरकार में हिस्सा है, सरकार में हिस्सा तो हमारा भी है। हमने यहाँ से 11,600 वोट दे रखे, आज तक भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं जीता यहाँ से, और यहाँ से अब भाजपा का मंत्री है, फिर भी हमें ये उम्मीद है। ये कब पता लगा कि ऐसे ऐसे कार्रवाई होने? अभी ये जब इनने ये मकान छूट गया, जब हमारे को पता चला हमारी ले ली गली, उससे पहले हमारे को कोई ना तो नोटिस था, ना को हमारे को कुछ पता था। इनने फर्स्ट टाइम भी हमने सूचना के आधार पर मांगा गया हमारे रामनगर कितना एक्वायर कराया है। उस टाइम इनने सबसे बताया कि रामनगर सिर्फ आगे 150 फुट कराया है, और रामनगर कोई हमने एक्वायर नहीं कराया जी। और अब ये करेगा मन 12 फुट एक्वायर कर ली। ये तो सरासर वो है, वो भी गली लोगों ने मकान चौड़ी गली करके लिए। हाँ, वो भी इसी उससे माध्यम से कहते हैं कि हमारा जल्दी जल्दी इसका वो मंत्री से भी हम प्रार्थना करते हुए हमारे गली का समाधान किया जाए, और आम जनता सारी
खुश रहे, सबके आने जाने का रास्ता रहे। बिल्कुल। और ये मेन गली है, ये मेन गली से मंदिर है, धर्मशाला आपको सभी दिखाते हैं पीछे, लेकर इसको वो है भाई साहब। बिल्कुल मेन गली के सामने, बिल्कुल जी। अच्छा, मंदिर धर्मशाला दोनों चीज मेन गली के बिल्कुल सामने जी, इसी में है, इसी में बिल्कुल आपकी टक्कर में देखो जी। बिल्कुल। तो वही देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है रामनगर की, और यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या कहेंगे ये जो मामला सामने आया? सर ये जो हमारा मामला है ये बिल्कुल सही है और ये सही तरीके से करना चाहिए। जो गंगवा साहब आएंगे उनके बेटे शायद समाधान हो जाए। क्या मतलब इसमें गली को जो छोटा किया जा रहा है उसके ये गली को क्या छोटा किया जा कहोगे? रहा है, इसका बिल्कुल एकदम सरेआम गलत है। जो सरकारी जो अधिकारी है वो इसके ऊपर संज्ञान मिले और काम करें, ऐसा है कि ना करें। बढ़िया अच्छा काम है और करेंगे। ठीक है सर। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर हर बाबूजी। हाँ जी बाबूजी, यहीं पर रहते हो आप? हाँ, तो ये गली का मामला जो अभी पता लगा आपको, पहले से हाँ, पता था? पता लगा जब ये साइड में मकान न शुरू किया उठा वाला न है। हाँ। उस टाइम में ना क्यों नक्शा में अभी हमारी मतलब 24 फुट की गली है। अच्छा, मकान शुरू कर ये मकान शुरू किया उस टाइम पता चले हमने। अच्छा कि हाँ, ये तो वही और गाड़ी 2 बार इसमें श्योर लाइन भी है, पानी की भी है, लाइट की भी है, और 2 बार मतलब अपना निगम की तरफ से ग्रांट लग के मतलब गली बन भी चुकी है। अच्छा, तो ये हाँ, तो अब ये भाई, गली ये देख देख रहे हैं सकते हैं हमारे सर एक बार। एक बार तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये गली है चौड़ी कितने फुट की है? 24 फुट की है जी। 24 फुट की गली है। और अभी ये बता रहे हैं कि इसको कर रहे हैं कितने की? 12 फुट की जी। 12 फुट की। ये लोगों ने मकान बनाए हैं। यहाँ तो रिश्ते भी ऐसे होते हैं, मतलब हमारी चौड़ी गली है और बच्चों के रिश्ते देखने आते हैं, लेकिन अब कर रहे हैं इसको 12 फुट की। 12 फुट की तो बहुत दिक्कत आने वाली है, तो बहुत ज्यादा। तो भाई समाधान के लिए आज फिर मंत्री जी के लड़के आ रहे हैं। हाँ, दिखा दो क्या संजीव जी। दिखाना चाह रहे थे। बिल्कुल। इसी रोड के ऊपर ये देखो धर्मशाला भी है, इसी रोड पे इसी रोड पे ऊपर मंदिर है। अच्छा, इसी रोड पे सारे। तो ये देख सकते हैं भाई, जो मोहल्ले की महिलाएं हैं वो भी आ गए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपके सामने है। हाँ जी, नमस्कार जी। इनको सबको पता है गली का मामला? हाँ जी, सबको पता है। हाँ जी, आंटी जी क्या कहेंगे जो मामला है गली वाला? इस पे सारी गली खुली होनी चाहिए जी। खुली होनी चाहिए। हाँ जी। ये गलत है, मतलब जो छोटा हो रहा है, ये जो गली का जो कर रहे हैं। हाँ जी, आज के अच्छा कॉलोनी है, सारी गली हमने उधर की गली खुली चाहिए हमारी। खुली चाहिए, रास्ता हाँ, चाहिए। हाँ, रास्ता चाहिए हमने। सबसे पहला प्लाट हमारे बन रहे हैं उधर। 40 साल हो गया हमने उरा आज के जी, 40 साल से आप रहे 40 हैं। साल से आ रहे हैं हम। और आप बोल और रहे हैं 25 फुट की गली में ना बता के देवड़े प्लाट काटे ये बंद होगी तो हम टपाएंगे कहाँ से? कहाँ से टपाएंगे? बिल्कुल। हाँ जी, हम वोट देवा इसलिए देवा, हमारा भी सहूलियत से ढूंढा। हमारे कीमत रामनगर आधा उजाड़ दिया और आधा और रह रही, रास्ते बंद करेंगे, हम कहाँ से टपाएंगे? यो बताओ भाई। बिल्कुल। 9 कॉलोनी हमारी सारी, सारों का रास्ता बंद होएगा यहाँ से। सारों का रास्ता बंद हो जाएगा। तो मेन रास्ता है हाँ, मैं ये, तो मेन रास्ता है। राम राम भाई। राम राम। हाईवे रास्ता ये है, धर्मशाला है, मंदिर है, सारे 9 कॉलोनी है, वो सारा रास्ता मेन रास्ता ये है। और इसी को वो कर रहे हैं कम। 50 साल हो गया रहते हाँ जी, 50 साल हो गया हमने यहाँ रहते। अच्छा 50 साल से यही हो। हाँ, 50 साल से यही है। और अब तक देख ला हमारी ये नौबत हो रही है, आज हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं। मेन रास्ता ये है। कहाँ जाएंगे हम? मेन मेन रास्ता यही है और मैन कोई खत्म किया जा रहा है। मेन तो हमारे 3 ही है, तीनों बंद बता रहे। 3 एक आगे हुए परला है, सारे बंद है। सारे बंद बता रहे हैं। फिर कहाँ से आओगे जाओगे? क्या बता, उसका सिर पे टपेंगे। अच्छा, हाँ जी, दरोन से। हाँ जी, दिक्कत। हाँ जी भाई साहब। अच्छा, मंदिर धर्मशाला इसी लाइन में। 83 के साल में चलो हाँ जी, 83 के साल में कॉलोनी कटी, प्लाट लिया था हमने। ठीक है। और हम जिप के रहने लग रहे हैं। पहला मकान मारा गया था, फिर एक 3 गुजरा के गले थे, और 2 चमारा के गले थे, एक छनिया गला था, 7वां मकान मारा गया था। जिद के हम रहने लग रहे थे, जितना बच्चा का जन्म भी नहीं हुआ था, जिद के हम रहने लग रहे। अब रास्ता चाहिए टपड़ने का, से टपाम। पहले तो नहीं पता था ऐसा हो हाँ, जाएगा। ना पहले नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। वो प्लाट भी ले लिया टपागे कहाँ से? हेलीकॉप्टर ले तो ऊपर को उठ जावांगे, ऊपर को आ जावांगे। ठीक है जी भाई, देख सकते हो। हाँ जी, कोई बात नहीं, यहीं से बता देंगे। वो तो मंदिर और धर्मशाला वो ले लेंगे। 1 मिनट बस, 1 मिनट। ये बच्चे, हाँ बेटे। हाँ जी, आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ जी माता जी। हाँ जी, रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे जो गली का ये जो मामला आया है? गली में खुली होनी चाहिए जी। खुली होनी चाहिए गली।
और कहाँ से टपाएंगे जी? कहाँ को बालक आएंगे स्कूल में तो आएंगे तो कहाँ को खड़े को जाएंगे, कितना दूर में को ले आएंगे बच्चा ने फिर हम स्कूल में बिल्कुल। तो यो अपना रास्ता है, वहाँ से कहाँ से जाएंगे जी? इधर को रास्ता ही नहीं जाने का। कहाँ को जाएंगे जी? किस पास को जाएंगे? हाँ जी, इधर रास्ता है ही नहीं, यही रास्ता है, उधर कुछ कहीं नहीं लगा मैंने। तीनों गली बंद कर दिया हमारी रामनगर की और मैन ये को भी कम कर रहे हैं। हाँ जी, हमारी गली है नहीं बंद हुआ है सारी यार, फिर हमारी कॉलोनी में पानी भी होना चाहिए, गाल भी बननी चाहिए, गाल को नहीं सीवर को नहीं ना का सीवर ना बैन गली ना और कुछ नहीं है। सीवर का अपना पार्ट देगा तो रवे कौन कुछ भी कौन पानी पास किया सारी गली होनी चाहिए, रोड कॉलोनी में कुछ भी को नहीं, रोड कॉलोनी है हमारी कुछ भी को नहीं। तो जो सीधी तस्वीरें हैं रामनगर से, और खास बात गली का मामला जिसमें बता रहा है 24 फुट की गली थी, इसको अभी कम किया जा रहा है। और अभी फिलहाल जो बता रहे हैं कि रणवीर सिंह गंगवा के सुपुत्र जी आने वाले हैं क्या? अभी नमस्कार जी, क्या कहेंगे जो मामला है? बता रहे हैं जी, यहाँ जो ये गली का मामला है जी, ये पहले खुली गली बनाई गई थी, 24 फुट की बनाई गई थी। और मेरा तो यही मानना है कि अगर 24 फुट की बनाई गई थी तो 24 फुट गली चाहिए। बिल्कुल। ये 10 घरों की वजह से 600-700 आदमी अगर रास्ता रोका जा रहा है तो गलती बात है। हाँ, ये कह रहे हैं को तो उल्टा इनको इसका समाधान करे और इनको जो गली पूरी गली दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं। और फिलहाल जो है एक बार थोड़ी देर बाद दोबारा से मिलते हैं, एक बार लेते हैं इजाजत, और मैं दोबारा से इस मामले को बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।